हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जादू तेरी नजर डायन का मौसम। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। गौरी जो होती है वो है कि यहाँ पर जो गौरी है वो रिजवा मनी ढूंढने के लिए निकल जाती है और वो रिजवा मनी के पास पहुँचने वाली होती है। वहाँ पे उस एरिया में जैसे ही पहुँचती है तो वह देखती है कि वह जिस गली से जाती है वापस उसी गली में आकर के खड़ी हो जाती है। वो बार बार ट्राई करती है और यहाँ पर दूसरे गली से आकर दूसरी जगह पे फंस जाती है और फिर से वह निकलती है, फिर से वह कोशिश करती है और फिर वहां पर दूसरा रास्ता पकड़ती है तो फिर भी वहीं पर आकर के घूम कर वह पहुंच जाती। तो वह बार बार सोचती है कि ये किधर से रास्ता है, मैं जिधर से घूम कर आ रही हूँ आकर बार बार यहीं पर क्यों फंस जा रही हूँ। तो यहाँ पर वह सोच रही होती है और यहाँ पर वह बोलती है कि ये रास्ता है कहाँ आखिर। वह बार बार देख रही होती है और उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कुछ भी। तभी वह जैसे ही वहां पर जाती है और घूमती है तो रास्ता घूमते घूमते फिर वापस उसी जगह पर आ जाती है। वह कई बार प्रयास करती है और उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर यह रास्ता है कहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे कि गौरी जिस रास्ते से जाती है और वापस उसी रास्ते पर आती है तो उसको समझ में नहीं आता। तभी यहाँ पर देखेंगे कि वह जोर से अपने हाथ से वहां पर मारती है धक्का और तभी देखती है कि उस जमीन के नीचे यहाँ पर रास्ता उसको दिख जाता है जहाँ पर कि रावंश के पैरों के निशान होते हैं। तभी वह बोलती है कि रास्ता रोकने वाला इंसान अब खुद रास्ता दिखाएगा और तभी यहाँ पर वह देखती है रावंश के पैर तो वहां तक वो पीछा करके जाती है। तभी यहाँ पर देखेंगे कि कुछ देर तक पीछा करके वहां जाने के बाद फिर से उसको वहां पर नहीं मिलता है रास्ता। तभी जो गौरी होती है वह फिर से परेशान हो जाती है और बोलती है कि ये देखो, मैं जिस रास्ते से आई फिर से उसी रास्ते पर आकर के खड़ी हो गई और यहाँ पर फिर से वह पैरों के निशान देखती है और फिर वहां से चलने लगती है। और तभी यहाँ पर देखेंगे कि गौरी वो रास्ता देख के वो जैसे जैसे वहां रास्ता दिखता है वैसे वैसे वो पीछे करके फिर से जाने लगती है और यहाँ पर देखेंगे कि रास्ता जो होता है वो कुछ देर तक दिखाई देता है और यहाँ पर वो परेशान होती है। तो दूसरी तरफ यहाँ देखेंगे कि जो रावंश है वह यहाँ पर माँ और ताई जी को यहाँ पर अपनी बातों में फंसाता है और यहाँ पर वह बिहान बन के करके बोलता है कि आप अपने ही बेटे को मारना चाहती हैं। आपको पता है ना कि गौरी अगर वो रिजवा मनी तक पहुंच गई तो वो रिजवा मनी लाएगी और मुझे मार देगी। आप अपने बेटे को मरवाना चाहती हैं। आप क्या चाहते हैं कि रिजवा मनी उसके हाथ लग जाए। आप अपने बिहान को चाहती हैं कि बिहान मर जाए। और यहाँ पर जो माँ होती है वो रो रही होती हैं, बिहान की माँ। और यहाँ पर ताई जी जो होती है वो बोलती हैं कि इसकी बातों में मत आना, ये हमारा बिहान नहीं हो सकता, ये दावंश है। और यहाँ पर जो दावंश होता है वह नाटक करता है और यहाँ इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा होता है माँ और ताई को। और यहाँ पर वो बताता है कि वो दावंश वो बिहान है और बोलता है कि अगर ऐसा होगा रिजवा मिलेगी तो गौरी जो है उसको मार देगी। और माँ जो होती है इस बात को सुनकर के रो रही होती है। बिहान की माँ बहुत ही तकलीफ हो रही होती है, हालांकि वो अपने बिहान को देख रही होती है पर यहाँ पर वो दावंश है तो वो बिहान तो हो ही नहीं सकता। और ताई जी बोलती है कि इसकी बात मत आना, चलो यहाँ से, और ये हमारा बिहान है ही नहीं तो ये दावंश है। और यहाँ ऐसा बोल के वह ताई जी जो होती है चली जाती है। तभी भी यहाँ पर जो बिहान होता है दावंश वो बिहान बनकर यहाँ पर माँ को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करता है क्योंकि वह चाहता है कि जब भी मैं ऐसा कुछ करूँगा तो वह वहाँ पर मोह में आकर के जो कवच है उसको हटा देंगे और जिसकी शक्ति मुझे फिर नहीं रोक पाएगी और मैं यहाँ से निकल जाऊँगा और वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। जैसे ही रिजवा मनी लेके वहाँ पर गौरी पहुँचेगी तो यहाँ पर वह नाटक करता है, लेकिन माँ जो होती है उसकी बात को नहीं सुनती। फिर वहां पर फिर से वह रोने का नाटक करता है और बोलता है कि आप अपने ही बेटे को मारना चाहती हैं। इधर देखेंगे कि जो डायन होती है वो अपनी शक्तियों को एकत्रित करती है और जिससे कि उसके 3 चरण होते हैं और जिसमें कि वो पहला चरण वहां पर पूरा कर लेती है। और यहाँ पर उसका पहला चरण होता है दावंश होता है वो यहाँ पर होने दिखाई देने लगता है
और तभी वह बोलती है कि मेरी शक्तियों का पहला चरण यहाँ पर पूरा हो गया। और यहाँ पर बोलती है कि अब प्रलय का पहला अध्याय शुरू होगा। और यहाँ पर देखेंगे कि जो यहाँ पंछियाँ होती हैं वो उनके प्रभाव से आकर के गिरने लगती हैं। और तभी वह बोलती है कि अब इसके प्रभाव से, इस पहले चरण के प्रभाव से यहाँ पर जो अच्छी शक्तियाँ होंगी वो भी यहाँ पर बुरी बन जाएंगी। तभी यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही बोलती है, यहाँ पर देखते ही कि पूरे पंछियाँ जैसे ही गिरते हैं, यहाँ पर बिहान जो होता है वह दावंश बनने लगता है और उसके अंदर दावंश की शक्तियाँ आने लगती है। तो यहाँ पर बिहान दावंश बन जाता है। तभी यहाँ पर देखेंगे कि जो बिहान की माँ होती है वो वहाँ पर आ जाती है। और यहाँ पर जैसे वह आती है तो वो यहाँ पर उनको अपनी बातों में बहलाता फुसलाता है। और यहाँ पर वो फिर से अपना भोलेपन का नाटक करता है। और यहाँ पर वो फिर से बिहान बन जाता है और बोलता है कि माँ आप क्या चाहती हैं कि जिस बेटे को आपने 25 साल तक पाला, आपकी परवरिश, आपने बोला था कि मेरी परवरिश पे मुझे घमंड है, आपको नाज था, उस 25 वर्ष की परवरिश पर आपको बिल्कुल भरोसा नहीं रहा, आप अपने बेटे को ही मारना चाहती हैं। तो यहाँ पर वह ऐसे ही बातें बोलता है तो जो बिहान की माँ होती है वह रोने लगती हैं और उनको यहाँ पर तकलीफ होती है। यहाँ पर वो फिर से कोशिश करते हैं और फिर से वह जाने लगती है। तभी वहाँ पर वो फिर से अपना भोलेपन का नाटक करता है और यहाँ पर वो बोलता है कि आप अपने बेटे को ऐसे छोड़ सकती हैं, आप, मैं ऐसे तड़पती वहाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। और यहाँ पर वह फिर से बहाना करता है। तो जैसे ही वह इस चीज को बोलता है तो फिर वह रोने लगती हैं और मुड़ती हैं, लेकिन यहाँ पर वह बार बार कोशिश करती हैं। बोलता है कि अपने बेटे को ऐसे मरने के लिए छोड़ दोगे, आप अपने 25 वर्ष तक आपने मुझे पाला और इतना बड़ा कि आपको अपनी परवरिश पर घमंड था, लेकिन आपको फिर आप मुझे ऐसे छोड़कर चली जाओगी माँ। और जैसे ही ये शब्द बोलते हैं तो वो पीछे मुड़ जाती हैं और यहाँ पर देखते हैं कि बिहान को तो उनको रोना आता है, लेकिन ये दावंश है, बिहान तो है नहीं, लेकिन वो बिहान बनकर उनको भोलेपन का नाटक करता है। और यहाँ तब बोलता है कि माँ मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी वह पुरानी यादें सोचने लगती हैं और यहाँ से तभी उसकी माँ जो होती हैं वो यहाँ पर आ जाती हैं। और यहाँ पर देखेंगे कि वो जो कवच होता है, यहाँ के जो दिए जलाए होते हैं, जिसकी वजह से वो दावन बाहर नहीं निकल सकता, तो वह उस दिए को बुझा देती हैं। और यहाँ पर जो वहाँ पर वह कवच को बनाया होता है, वह सुरक्षा कवच भी वहाँ पर वो बिखेर देती हैं और जिसकी वजह से वो दावंश है वो यहाँ पर खुश हो जाता है। और यहाँ पर तभी देखेंगे कि जो बिहान की मायावती ऐसा करके वहां से चली जाती हैं और वो लब को बुझा देती हैं। और ऐसा करके जैसे ही वह वहां पर जाती हैं तो दावंश होता है वह खुश हो जाता है और यहाँ पर वह निकल जाता है। तभी यहाँ से दावंश जैसे ही निकलता है वह यहाँ पर उसके अंदर अपनी शक्तियां आने लगती हैं और यहाँ पर वह खुश हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि दावंश जो होता है वह इस बात को खुश होता है कि उसकी बातों में यहाँ पर जो बिहान की माँ है वह आ चुकी है, तो यहाँ पर वो अपने दावंश शक्तियों को लेते हुए बाहर निकलता है। यहाँ गौरी जो होती वो जाती है और यहाँ पर रास्ता फिर से नहीं दिखता, तो यहाँ पर वह अंजनेय शक्ति का प्रयोग करती है और यहाँ पर जैसे ही वह उस शक्ति का प्रयोग करती है तो उसको यहाँ से फिर से रास्ता दिखने लगता है। और यहाँ पर तभी देखेंगे कि वह अपना रास्ता देख करके फिर से चलने लगती है। और यहाँ बिहान जो होता है दावंश वो वहां से उसका पीछा करते करते यहाँ पर वह अपने घर से बाहर निकल चुका होता है और यहाँ पर वह गौरी के पास वहां पहुंचने के लिए जाता है, क्योंकि वह किसी भी तरीके से गौरी को वह रिजवा नहीं देना चाहता है, क्योंकि रिजवा नहीं पाते ही वहां पर गौरी के पास शक्तियां आ जाएंगी। और तो यहाँ पर वह कोशिश करता है और यहाँ गौरी जो होती वह अपने अंजनीय शक्ति को निकालती है और यहाँ पे जैसे ही वह छिड़काव करती है तो यहाँ पर देखेंगे कि उसको फिर से वह निशान मिलने लगते हैं पैरों के, तो यहाँ पर वह खुश हो जाती है और यहाँ पर वह उसी के रास्ते पर देखते देखते वह वहां तक पहुंच जाती है जहाँ पर रिजवा मणि होती है। और फिर तभी वहां पर देखेंगे कि वह आसपास जैसे ही वहां पर पहुंचती है तो उसको वहां पर रिजवा मणि दिखाई देती है और रिजवा मणि को देख के वह यहाँ पर गौरी जो होती है वह बहुत खुश हो जाती है और वह भगवान को धन्यवाद भी बोलती है, क्योंकि यहाँ पर वो अपनी अंजनी शक्ति की वजह से रिजवा मणि तक पहुंच चुकी है। और रिजवा मणि को जैसे वह वहां पर
जाती है देखने और वो बोलती है मेरी रिजवा मनी। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो दावंश है वह वहाँ पर पहुंच चुका होता है और वहाँ पर उसको रिजवा मनी लेने से रोकता है। लेकिन यहाँ पर जो गौरी होती है वह उसकी बात को नहीं सुनती और यहाँ पर वह रिजवा मनी तक पहुंच जाती है और रिजवा मनी को ले लेती है। लेकिन वो बोलता है कि तुम यहाँ पर आ गए। तभी बोलते हैं तो मुझे पता था कि तुम मुझे रोकने आओगे और यहाँ पर तुम। तभी वो बोलता है हाँ, और यहाँ पर बोलता है कि इनको लेने के बाद तुम यहाँ से निकल नहीं पाओगी। तो वह बोलती है अच्छा। तभी वह बोलता है हाँ, इसको जहाँ पर रखा गया है और बहुत सोच समझ के रखा गया है। भी जो गौरी है उसकी बात नहीं सुनते और रिजवा मनी को ले लेती है और जैसे ही लेती है देखती है कि वहां पर बहुत बड़ा फावड़ा आ जाता है और उसको देख के वो परेशान हो जाती है और बोलती है ये क्या। तभी वो बोलता है कि इसीलिए मैंने तुमको मना किया था, इसीलिए मैं तुमको बोल रहा था। तो बोलती है हाँ, तुम तो मना ही करोगे ना। तभी तो बोलती है इतना बड़ा फावड़ा मैंने कभी नहीं देखा। तो बोलती है हाँ, कभी नहीं देखा ही होगा। तो यहाँ पर उन दोनों में बहस होने लगती है और यहाँ पर वो बोलती है तुम तो मुझे मना कर रहे हो क्योंकि मुझे तुम्हें पता है ना कि रिजवा मनी आते ही मेरे पास शक्तियां आ जाएंगी। तो यहाँ पर मैं अभी अपनी रिजवा मनी की शक्ति से यहाँ से बाहर निकल जाऊंगी। तो यहाँ पर बोलता है कि मैं भी दावंशी हूँ और यहाँ पर किसी भी शक्तियां काम नहीं करती और ये रास्ता बंद हो चुका है और यहाँ पर बस यही एक रास्ता है। तभी वह बोलती है कि कोई तो और रास्ता होगा और यहाँ पर तभी देखेंगे कि वो अपनी रिजवा शक्तियों को यहाँ पर लगती है। जैसे वह काम नहीं करती तो वो बोलती है हाँ, यहाँ ये तो सच में काम नहीं कर रही हैं। तभी वह बोलता है कि क्या मैं झूठ बोल रहा था, मैं तुमको पहले बोलता हूँ यहाँ पर कोई शक्तियाँ काम नहीं करती हैं। तो वो बोलती है हाँ, तो क्या हुआ, कोई और रास्ता होगा ना। तो बोलता हाँ, एक रास्ता है, इस रिजवा मनी को रखो और यहाँ से चली जाओ। तभी वो बोलती है कि रिजवा मनी को नहीं रखूंगी। तो यहाँ पर वो फिर से बोलती है कि फावड़ा आता है और कुछ टाइम के लिए आता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।